हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है मटेरियल अकाउंट 1 એટલે કે માલ સામાનના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को टोटल 3 सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सम है सम नंबर 13। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि कंप्यूट द लेवल फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड माधव लिमिटेड। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि रीऑर्डरिंग लेवल, सेकंड है मिनिमम लेवल, थर्ड है यहाँ पे मैक्सिमम लेवल, फोर्थ है एवरेज स्टॉक एज पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी, फिफ्थ है यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक लेवल, सिक्स्थ है यहाँ पे डेंजर लेवल। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि मैक्सिमम रीऑर्डर प्रो पीरियड फॉर क्विक परचेस इज 2 वीक्स, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1800 यूनिट्स। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है डिलीवरी पीरियड वीक में मैक्सिमम है 6, एवरेज है 5 और मिनिमम आपको फाइंड करना है। उसके बाद कंजम्पशन दिया गया है, मैक्सिमम 120 है, एवरेज निकालना है और मिनिमम 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज किस तरह से मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 120 जो मैक्सिमम है वो प्लस करेंगे मिनिमम 80, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप लोगों को 100 क्या मिल जाएगा, एवरेज लेवल। ठीक है, यानी कि एवरेज कंजम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम लेवल नहीं दिया गया है, वो फाइंड करना है। तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो एवरेज हमारा 5 है, यानी कि 5 इक्वल्स टू मैक्सिमम 6 प्लस मिनिमम पता नहीं है इसलिए हम लोग x लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि 5 इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 2 तो आंसर आएगा 10। उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो प्लस में है तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 6, तो आप लोग का आंसर कितना मिल जाएगा 4। तो 4 क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल। तो अभी हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारा एवरेज 5 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 प्लस मिनिमम कितना है 4, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी आंसर आ गया। तो इस तरह से ये दोनों आप लोगों को फाइंड करना था। तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે માધવ લિમિટેડની આપેલી માહિતી પરથી શોધો। પહેલું છે પુનઃવર્તી સપાટી, બીજું છે લઘુત્તમ સપાટી, ત્રીજું ગુરુત્તમ સપાટી, ચોથું સરેરાશ સપાટી, પાંચમું સલામતી જથ્થો અને છઠ્ઠું ભય સપાટી અને તાત્કાલિક ખરીદીના વધુમાં વધુ મુદત 2 અઠવાડિયા વરીદી જથ્થો 1800 એકમો અને નીચે માહિતી આપેલી છે। ये जो हम लोगों ने निकाला मिनिमम उसको गुजराती में बोलते हैं निम्नतम और ये जो है एवरेज उसको बोलते हैं सरेराश। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે માલ મેળવવાનો સમય આપેલો છે વધુમાં વધુ 6, સરેરાશ 5 અને નિમ્નતમ 4 અને વપરાશ આપેલો છે વધુમાં વધુ એટલે કે મહત્તમ ગુરુત્તમ 120, સરેરાશ 100 અને મિનિમમ अथवा तो निम्नतम 80 આપેલો છે। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आप लोगों को फाइंड करना था, वो हम लोगों ने कर लिया। अभी लेवल्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है रीऑर्डरिंग लेवल, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम એટલે કે વધુમાં વધુ વપરાશ ગુણ્યા વધુમાં વધુ समय। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों को कंजम्पशन दिया गया है 120 इंटू मैक्सिमम टाइम है 6, तो इन दोनों को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा तो आप लोगों को 720 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा यूनिट्स में એટલે કે એકમોમાં जवाब મળશે। उसके बाद सेकंड आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम लेवल એટલે કે लघुत्तम सपाटी। तो ऑर्डरिंग लेवल जितना भी आप लोग का आया 720 उसमें से लेस कर देना होगा, ब्रैकेट में आएगा एवरेज कंजम्पशन એટલે કે સરેરાશ વપરાશ ઇનટू एवरेज टाइम એટલે કે गुणिया સરેરાશ समय। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन हमारा कितना है એટલે કે સરેરાશ કેટલું છે વપરાશ, तो 100 यानी कि 100 इंटू एवरेज टाइम कितना दिया गया है 5 दिया गया है, यानी कि 720 माइनस अब हम लोग कितना करेंगे 500, तो आप लोगों को 220 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आएगा यूनिट्स में એટલે કે આવશે એકમોમાં। उसके बाद आप लोगों को थर्ड नंबर का फाइंड करना था मैक्सिमम लेवल એટલે કે गुरुत्तम सपाटी इक्वल्स टू ऑर्डरिंग लेवल कितना है हमारा 720 का आंसर आया था, उसमें से माइनस करना होगा क्या, तो मिनिमम कंजम्पशन એટલે કે लघुत्तम वपराश, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 80 दिया गया है। ठीक है, इनटू मिनिमम टाइम आप लोगों को कितना दिया गया है 4। ठीक है, और उसमें आप लोगों को प्लस कर देना है ऑर्डरिंग क्वांटिटी એટલે કે वरदी जत्थो, तो वो यहाँ पे आप लोगों को 1800 का समय ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये सभी को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 2200 का आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम लेवल और ये आएगा आंसर यूनिट्स में એટલે કે जवाब આવશે એકમોમાં। इस तरह से यहाँ पे ये आपको फाइंड करना था। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का फाइंड करना है एवरेज लेवल એટલે કે સરેરાશ સપાટી। तो उसका फॉर्मूला है कि मिनिमम लेवल जितना भी आया, मिनिमम लेवल हमारा यहाँ पे 220 आया,
उसमें प्लस करना होगा 1/2 ऑफ EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो आप लोगों को दी गई है वो, यानी कि 1800। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 220 प्लस इसका आधा यानी कि हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 900। तो यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिलेगा 1120। ये जो आंसर मिलेगा वो भी आएगा यूनिट्स में, એટલે ગુજરાતીમાં થશે એકમોમાં। उसके बाद आगे यहाँ पे 5th नंबर का आप लोगों को फाइंड करना था सेफ्टी लेवल એટલે કે सलामती सपाटी। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू ब्रेकेट में आएगा मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં થશે કે महत्तम वपराश गुणिया महत्तम समय माइनस सरेराश समय। तो अभी हम लोग लिखेंगे हमारा मैक्सिमम कंजम्पशंस कितना दिया गया है, तो वो 120 सम में दिया है ऑलरेडी, इनटू अभी मैक्सिमम टाइम कितना है, तो मैक्सिमम टाइम 6 है और उसमें से माइनस करना होगा एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम 5 दिया गया है એટલે કે સરેરાશ समय 5 આપેલો છે। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 120 आंसर मिलेगा यूनिट्स में। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा सेफ्टी लेवल 120 यूनिट्स એટલે કે सलामती सपाटी 120 एकमोनी थશે। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का एंड लास्ट आप लोगों को फाइंड करना है डेंजर लेवल એટલે કે ભય सपाटी। तो एवरेज कंजम्पशंस कितना आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है એટલે કે સરેરાશ વપરાશ કેટલો આપેલો છે, तो वो आपको 100 दिया गया है। ठीक है, इनटू अभी यहाँ पे इमरजेंसी टाइम कितना दिया गया એટલે કે तात्कालिक समय કેટલો આપેલો છે, तो यहाँ पे 2 वीक्स दिया गया है डायरेक्टली। ठीक है, सम में दिया है 2 वीक्स है इमरजेंसी टाइम એટલે કે तात्कालिक समय 2 અઠવાડિયા આપેલો છે। तो मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 200 का आंसर मिल जाएगा 200 यूनिट्स। ये क्या हो जाएगा डेंजर लेवल એટલે કે ભય सपाटी થશે। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 13 आप लोगों को करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि गोरंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फॉर अ ईयर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि मंथली डिमांड है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर्स, उसके बाद यहाँ पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स दिया गया है, मिनिमम यूसेज दिया गया है, नॉर्मल यूसेज भी दिया गया है, रीऑर्डरिंग पीरियड भी दिया गया है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ગોરાંગ લિમિટેડ એક વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, તેમની એક વર્ષ માટેની નીચેની માહિતી આપવામાં આવે છે। માસિક માંગ કેટલી છે, દરેક વર્દી મૂકવાનો ખર્ચ, એકમ દીઠ વાર્ષિક વહન ખર્ચ, અઠવાડિક ઓછામાં ઓછો વપરાશ અને अठवाडिक सामान्य वपराश आपेलो छे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि EOQ आर्थिक वृद्धि जथ्थो। उसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर એટલે કે વર્ષમાં મૂકવાના ઓર્ડરની સંખ્યા। उसके बाद थर्ड है रीऑर्डरिंग लेवल એટલે કે પુનઃવર્ધી સપાટી। उसके बाद है मैक्सिमम लेवल એટલે કે ગુરુત્તમ સપાટી, મિનિમમ લેવલ એટલે કે લઘુત્તમ સપાટી, સેફટી સ્ટોક લેવલ એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં થશે સલામતી જથ્થો। उसके बाद सेवंथ आएगा एवरेज स्टॉक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ એટલે કે સરેરાશ સ્ટોકની સપાટી आर्थिक वृद्धि जत्थाना आधारे। तो यहाँ पे इतने आप लोगों को फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा EOQ। तो EOQ का यहाँ पे फॉर्मूला है कि EOQ इक्वल्स टू अंडर रूट में 2AO डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 2 इंटू अभी यहाँ पे आप लोगों को A कितना दिया गया है वो सबसे फर्स्ट देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट यहाँ पे मंथली डिमांड दिया गया है। ठीक है, तो मंथली डिमांड को आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा ईयरली डिमांड में એટલે કે मासिक मांग आपेली है तेने वर्ष में रूपांतर करવું પડશે। तो हम लोग क्या करेंगे 750 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9000 इंटू अभी O। तो O यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो वो 300 दिया गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर्स એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એવી રીતનું આપેલું છે કે જે खर्च थाय छे वृद्धि मुकवा माटे ते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 300 और उसको डिवाइड करना होगा C से। C यानी कि क्या हो जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स એટલે કે वार्षिक वहन खर्च, वो यहाँ पे आप लोगों को 15 दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सभी जो फिगर्स है वो पुट कर देने हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, तो 600। अब जब भी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट्स में। ठीक है, ये होगा EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी એટલે કે आर्थिक वृद्धि जत्थो। तो इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद
सेकंड यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन द ईयर એટલે કે વર્ષમાં મૂકવામાં આવતો ઓર્ડરની સંખ્યા। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो ईओक्यू हमारे जितना भी आया 600 उसको डिवाइड किससे करना होगा, एनुअल कंजम्पशंस, तो वो कितना है, तो 9000 का है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9000। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो टाइम्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ी हो गई सिर्फ लिखने में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो जितना भी एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइडेड बाय ईओक्यू करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सिर्फ ऊपर नीचे हो गया लिखने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 600। इसका मतलब इन दोनों को हम लोग अगर कट करेंगे तो ऊपर 15 हमको आंसर मिल जाएगा। तो 15 टाइम्स आप लोगों को आंसर मिलेगा, એટલે કે 15 વખત જવાબ મળશે। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है रीऑर्डरिंग लेवल એટલે કે पुनःवर्धी सपाटी। उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम कंजम्पशन दिया गया है 400 इनटू मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 2400 यूनिट्स का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल એટલે કે पुनःवर्धी सपाटी। उसके बाद फोर्थ नंबर का फाइंड करना है मैक्सिमम लेवल એટલે કે गुरुत्तम सपाटी। उसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल। कितना आया हमारा यहाँ पे 2400, उसमें से माइनस क्या करना है, ब्रैकेट में है मिनिमम कंजम्पशंस એટલે કે આપેલું છે કે ઓછામાં ઓછો વપરાશ। तो मिनिमम कंजम्पशंस आप लोगों को सम में दिया गया है 200 है। ठीक है, उसके बाद इनटू हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम टाइम यहाँ पे 2 दिया गया है, प्लस ईओक्यू हमारा कितना आया, तो 600 आया था। ठीक है, इस तरह से करना होगा। तो अगर ये सभी को आप लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आप लोगों को 2600 यूनिट्स का आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा मैक्सिमम लेवल એટલે કે गुरुत्तम सपाटी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आगे पूछा गया है कि मिनिमम लेवल फाइंड करना है એટલે કે लघुत्तम सपाटी। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि ऑर्डरिंग लेवल कितना आया था, तो 2400, उसमें से लेस करना होगा, ब्रैकेट में आ गया मैक्सिमम कंजम्पशंस એટલે કે વધુમાં વધુ वपराश, तो वो था 300 इनटू मैक्सिमम टाइम कितना था, तो वो यहाँ पे था 4। ठीक है, यानी कि मिनिमम टाइम 2 है, मैक्सिमम टाइम 4 है। तो अभी इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फाइनल आप लोगों को 1200 का आंसर मिल जाएगा और ये आएगा यूनिट्स में એટલે કે આવશે એકમોમાં। लघुत्तम सपाटी મળશે 1200 એકમો, यानी कि मिनिमम लेवल आप लोगों को 1200 यूनिट्स का मिलेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है सेफ्टी लेवल એટલે કે सलामती सपाटी। तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशंस એટલે કે વધુમાં વધુ જે વપરાશ થયો છે તે, तो वो कितना है 400 है। ठीक है, इनटू और ब्रैकेट में क्या आएगा, मैक्सिमम टाइम એટલે કે વધુમાં વધુ समय જે આપેલો છે તે, तो यानी कि 6, उसमें से माइनस करना होगा एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम आपको 4 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद 800 का आंसर मिलेगा और ये होगा यूनिट्स में એટલે કે એકમોમાં જવાબ મળશે और ये हो जाएगा सेफ्टी लेवल એટલે सलामती सपाटी। उसके बाद 7th नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है एवरेज लेवल એટલે કે સરેરાશ सपाटी। तो वो किस तरह से मिलता है, तो मिनिमम लेवल आप लोगों का 1200 आया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्लस करना होगा 1/2 ऑफ ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू आप लोगों का कितना आया था, 600 आया था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 300। तो 1200 प्लस 300 तो 1500 यूनिट्स आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एवरेज लेवल એટલે કે સરેરાશ सपाटी મળશે। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 17 का बी। तो अभी यहाँ पे इस सम में आप लोग को इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अनिशा लिमिटेड फॉर द ईयर। यहाँ पे एवरेज स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेस दिया गया है, एडजस्टेड परचेस दिया गया है। फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड आउट मटीरियल टर्नओवर रेट एंड मटीरियल टर्नओवर पीरियड એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અમીશા લિમિટેડના રેકોર્ડ્સમાંથી એક વર્ષ માટે નીચેના આંકડા મળ્યા છે। सरेराश स्टॉक ये यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद है शुरुआतનો स्टॉक, खरीदी, व्यवस्थित खरीदी આપેલ છે અને ઉપરોક્ત માહિતી પરથી માલસામાન फेरबदली दर અને માલસામાન फेरबदलीની મુદત શોધવાની છે। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट और टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के सभी सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो आप लोगों को जब भी मेरी चैनल आप लोग खोलेंगे यूट्यूब में तो डायरेक्टली जो फ्रंट पेज आता है होम का
उसमें फर्स्ट वीडियो ही आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल टर्नओवर रेट का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो मटेरियल कंजम्पशन जितना भी है उसको डिवाइडेड बाय करना होगा एवरेज कंजम्पशन, એટલે કે માલસામાન ફેરબદલી દર બરાબર માલસામાન વપરાશ ભાગ્યા સરેરાશ સ્ટોક, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को फाइंड क्या करना होगा, तो मटेरियल कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिया है, वो आप लोगों को अलग से निकालना होगा, એટલે કે માલસામાનનો વપરાશ डायरेक्ट આપેલો નથી, તે निकालવો પડશે। तो उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस करना होता है परचेस और माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 40,000 का दिया गया है, प्लस हम लोग क्या कर देंगे परचेस, तो परचेस है 2,07,000, ठीक है। और माइनस हम लोग करेंगे, अभी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है, तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका यहाँ पे जो दिया गया है कि एडजस्टेड परचेस એટલે કે व्यवस्थित खरीदी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब मटेरियल कंजम्पशन ही होता है, ठीक है। એટલે કે व्यवस्थित खरीदीનો मतलब માલસામાનનો વપરાશ જ થાય છે। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 2,05,000 इस तरह से लिख देंगे। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमको मालूम नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया है, એટલે કે આખા સ્ટોકની કિંમત ખબર નથી, એટલા માટે જ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। तो अभी x को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू 40,000 प्लस हो जाएगा 2,07,000, और ये जो प्लस में है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2,05,000 इस तरह से आप लोगों को करना होगा। तो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे 41,000 का मिल जाएगा, એટલે કે 41,000 નો स्टॉक, सॉरी यहाँ पे 42,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखा है ना कि मटेरियल कंजम्पशन माल सामान नो वपराश, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,05,000 जो ऑलरेडी दिया था मगर नेम चेंज था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज स्टॉक कितना आएगा, तो एवरेज स्टॉक के लिए हम लोगों का ओपनिंग कितना था, तो 40,000 ओपनिंग था, प्लस क्लोजिंग कितना है 42,000, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आप लोगों को 41,000 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा एवरेज स्टॉक એટલે કે થશે સરેરાશ स्टॉक, तो डिवाइडेड बाय 41,000 इस तरह से करना होगा। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को 5 टाइम्स आंसर मिल जाएगा, ठीक है। એટલે કે 5 वक्त जवाब મળશે, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि मटेरियल टर्नओवर पीरियड એટલે કે માલસામાનના ફેરબદલીની મુદત કેટલી છે, तो उसका फॉर्मूला है कि 365 डेज डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर जितना भी आया वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय कितना 5 टाइम्स आया हमारा मटेरियल टर्नओवर, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो फाइनल आप लोग को 73 ये जो आंसर मिलेगा वो डेज में आंसर मिलेगा, ठीक है। એટલે કે 73 દિવસો जवाब મળશે। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 17 का बी था वो कंप्लीट होता है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए इस टाइप का सम, तो इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।